नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम आपको चर्चा करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का भाग 2 के अंतर्गत। कोडिंग डिकोडिंग का भाग 2 के अंतर्गत दोस्तों हम काफ़ी अच्छे सवाल लेके आए हैं, जिनमें आपको क्रॉसिंग से भी संबंधित सवाल होंगे, साधारण बढ़ते क्रम में घटते क्रम में भी होंगे और अच्छे लेवल के सवालों की चर्चा हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप सभी के मित्रगण इन वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, हमने काफ़ी वीडियो डाल दिए हैं, आप उन सबको आराम से देख सकते हैं। तो आइएगा दोस्तों, हम चर्चा करते हैं सवालों पे और किस तरीके के सवालों को हमें किस तरीके से सोल्व करना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुरेश को TTSDTG के रूप में कूटबद्धित किया जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में राकेश को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट ध्यान रखें अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उनको किस तरीके से परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में SURESH और सुरेश को जो लिखा गया है मित्र गुणों हमारे पास में वो TTSDTC। फिर उसके बाद में लिखा गया है कि RAKESH राकेश को क्या लिखा जाएगा। मित्रों, आपको यहाँ पे देखना है कि इसके अंतर्गत क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखेंगे हमारे पास में देखो S है तो एक बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे 21 है तो ये कितना है 20 है, और R 18 है तो एक 19 है, और फिर यहाँ पे हमारे पास में 5 है तो ये कितना है 4। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन पे एक बढ़ाया है, फिर उसके बाद में एक घटा दिया है, यानी कि बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया, इसी क्रम पे हमारे पास में ये जो श्रृंखला हमारे पास में परिवर्तित की गई है। तो अभी देखें 19 है, S 19 पे आता है तो 20 कर दिया, 21 पे आता है U तो कितना कर दिया 20, और 18 पे आता है तो कितना कर दिया 19। ध्यान रखिएगा, तो 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों 19, तो वो बनेगा S। एक का अब एक घटाएंगे तो क्या बनेगा Z, फिर यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो L हो जाएगा, फिर एक घटाएंगे तो D हो जाएगा, फिर एक बढ़ाएंगे तो T और एक घटाएंगे तो G। तो हमारे पास में जो राकेश का जो सांकेतिक भाषा में जो कोड होगा वो होगा SZLDT और S। तो इसी प्रकार से इस सवाल का जो आंसर हमारे पास में बनेगा वो ये बनेगा मित्रों, और आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। मित्रों, लेते हैं अगला सवाल और आप वीडियो को अंत तक देखें, हम अच्छे अच्छे सवालों की चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में दोस्तों हमारे पास में जो अगला सवाल है, और अगले सवाल के अंतर्गत लिखा गया है मित्रों हमारे पास में यहाँ लिखा गया है कि KANCHO और इसी को सांकेतिक भाषा में लिखा गया है LYQYMI, ये लिखा गया है। उसके बाद में हमारे पास में लिखा गया है DILBAR और इसको हमारे पास में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये चीज हमें देखनी है कि इसके अंतर्गत क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे पहले हमारे पास में K 11 नंबर तो ये कितना 12, फिर यहाँ पे हमारे पास में 1 नंबर तो इसको क्या लिखा है मित्रों हमारे पास में 25 नंबर। तो देखो पहले हमने एक बढ़ाया, फिर हमारे पास में यहाँ से जो कंडीशन है इसमें से हमने कितने घटाए दोस्तों 2, फिर यहाँ पे हमारे पास में देखो 14 नंबर पे कितना लिखा है 17, तो यानी कि कितना जोड़ा है हमने 3, फिर यहाँ पे कितना घटाया 4, फिर यहाँ पे हमने 5 जोड़ेंगे तो ये कितना 8 और 5 13, फिर यहाँ पे 6 घटाएंगे तो कितना हो गया I। कहने का मतलब एक जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 घटाया, फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जो कंडीशन है देखो D 4 नंबर पे आता है तो एक बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में E, और यहाँ से हम 2 घटाएंगे इसमें से मित्रों तो हमारे पास में बनेगा G। 9 में से 2 जाएंगे 7। अब यहाँ से देखो यहाँ पे हमने एक बढ़ाया फिर 2 घटा दिए, क्लियर। फिर अब यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 12 और 3 15 15 पे होता है O,
अब आप यहाँ देखो हमारे पास में कि यहाँ से एक 1 2 3 और ये कितना है 4। अब यहाँ पे जो हमने जोड़ा है तो ये क्या होगा हमारे पास में घटेगा, तो यानी कि 4 घटाने होंगे। तो 26 में 2 जोड़े तो कितने 28, 28 में से 4 जाएगा तो 24 यानी कि x आएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास में मित्रों हमें कितना जोड़ना है 5, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 तो क्या होगा हमारे पास में f। फिर यहाँ पे हमारे पास में कितना है r 18 नंबर पे है, तो 18 के अंतर्गत मित्रगणों हमें कितना जोड़ना है उस बात को समझे, सॉरी घटाना है। तो यहाँ पे हमें घटाना होगा कितना 6, तो 6 अगर 18 में से घटाते हैं तो मित्रों 12 बचता है, तो वो हमारे पास में बचेगा L। तो हमारे पास में जो कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग यानी कि जो दिलबर है इसका जो कोड बनेगा हमारे पास में वो क्या बनेगा EGOXFL। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में जो लिखा हुआ है मित्रों उस बात पे लिखा हुआ है NUMBER और इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है UMHTEL। फिर क्या लिखना है SECOND को क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में जो कंडीशन बनी है दोस्तों उस बात पे फोकस करें। तो यहाँ पे जो कंडीशन है मित्रों हमारे पास में देखें, यहाँ पे हमारे पास में R है, तो R से यहाँ पे हमने कितने जोड़ दिए, इसके अंतर्गत 3 जोड़ दिए, ठीक है। फिर उसी तरीके से हमारे पास में देखें यहाँ की जो कंडीशन है हमारे पास में ई के अंतर्गत हमने कितने जोड़ दिए दोस्तों 3। फिर हमारे पास में ये B है और B के अंतर्गत हमने कितने जोड़ दिए यहाँ पे 3। ध्यान रखिएगा एक खाना छोड़ के एक खाने की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास में अगली कंडीशन पे तो देखेंगे हमारे पास में जो कंडीशन है उस पे क्या क्या लॉजिक लग रहा है। देखो 14 है तो 1 घटा दिया यहाँ पे, फिर ये U है तो 1 घटा दिया यहाँ पे, फिर हमारे पास में M है तो 1 घटा दिया यहाँ पे, यानी कि 1 घटाया गया है। तो पीछे की जो कंडीशन है यानी कि D के अंतर्गत कितने जोड़ेंगे हम 3, तो यहाँ पे D के अंतर्गत 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में G। ध्यान रखिएगा। फिर उसी तरीके से एक खाना छोड़ देंगे, फिर N के अंतर्गत हम 3 जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा दोस्तों Q बनेगा। फिर इसी के अंतर्गत एक खाना छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास में O के अंतर्गत 3 जोड़ेंगे तो 15 और 3 18 तो क्या बनेगा R। ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ देखें हमारे पास में जिस तरीके से हमारे पास में अब यहाँ से लेना है, देखो 14 है हमारे पास में, 14 में से 1 घटाया, तो इसी तरीके से S है, S में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में R। फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या है U हमारे पास में, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है T, 1 घटा दिया। E है तो 1 घटाएंगे तो D बनेगा। क्लियर हुई यहाँ तक। अब आप यहाँ देखो C है, C में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा B बनेगा। तो हमारे पास में यानी कि जो कंडीशन इस शब्द का जो कोड होगा हमारे पास में, इस शब्द का जो कोड होगा वो होगा GRQDRB बनेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं हम अगला सवाल। अगले सवाल के जो अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है कि COMPUTER ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर को लिखा गया है RFUVQNPC ये लिखा गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में MEDICINE को क्या लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे हमारे पास में COMPUTER को लिखा जाता है RFUVQNPC, ठीक है। तो यहाँ पे MEDICINE को क्या लिखा जाएगा। तो लॉजिक देखेंगे हमारे पास में, देखो R है तो यहाँ पे R है मित्रों, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब आप आगे की कंडीशन पे देखें कि अगली जो कंडीशन है हमारे पास में वो क्या दी हुई है। तो वो हमारे पास में जो दी हुई है तो आप यहाँ देखेंगे, देखो E है, E के अंतर्गत 1 बढ़ा दिया, 5 का 6 हो गया, फिर 20 का 21 हो गया, फिर 21 का 22 हो गया, 16 का 17 हो गया।
13 का 14 हो गया, 15 का 16 हो गया और सी का सी हो गया। यानी कि प्रथम और अंतिम अक्षर को चेंजेस नहीं कर रहा है, बाकी में एक एक बढ़ा दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखो ई का तो ई हो ही जाएगा हमारे पास में, फिर हमारे पास में देखो एन का 14 का 15 होगा, फिर हम 9 का 10 हो जाएगा, फिर हमारे पास में 3 का 4 हो जाएगा, फिर 9 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा जे, फिर 4 का 5 हो जाएगा ई, फिर यहाँ पे हमारे पास में 5 है, इसका 6 हो जाएगा एफ, और ये एम जो है हमारे पास में वो मित्रों एम का एम रहेगा। तो यानी कि इसके अंतर्गत नो चेंजेस, यानी कि ई ओ जे डी जे ई एफ एम हमारे पास में कोड निकल के आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं मित्रों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में जो लिखा हुआ है दोस्तों, उसके अंतर्गत लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है मित्रों, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि TIME टाइम को जो लिखा गया है मित्रों वो लिखा गया है JUEN। क्लियर हुई यहाँ तक? फिर हमारे पास में लिखा गया है MOTHER और मदर को लिखा गया है UPNSFT। क्लियर? फिर यहाँ पे लिखा गया है BOTH को क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ देखें हमारे पास में कि TIME है, उसको हमारे पास में लिखा गया है JU है ये, ठीक है, JUEN। क्लियर? अब आप यहाँ देखें कि इसके अंतर्गत क्या लॉजिक लगा है मित्रों। देखो 4 अक्षर हैं, 2-2 के पेयर बढ़ा दिए, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से तो एक एक बढ़ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में ई का ई है और एम का क्या हुआ एन हो गया। ये एफ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये क्या है एफ है, ये एफ कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो ई का एफ हो गया, एम का क्या हो गया एन। अब देखो यहाँ पे मदर का देखो कि इसी तरीके से हमारे पास में क्या कंडीशन लगी है। कंडीशन पे समझे कि 3-3 के पेयर बनाए हैं, यहाँ पे देखो टी फिर यहाँ और ओ बीच में आएगा, तो यानी कि हमारे पास में 20 का 21 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया एन, फिर यहाँ पे क्या होगा पी, फिर यहाँ पे हमारे पास में इसी तरीके से एक बढ़ गया, एक बढ़ गया और एक बढ़ गया। क्लियर हुई यहाँ तक? इसी तरीके से इन दोनों का यानी कि इस तरीके से क्रॉसिंग कोडिंग बनेगी। तो 15 का क्या होगा 16 यानी कि पी, 2 का कितना होगा 3 सी, फिर ये कितना हो गया 9, फिर ये यहाँ से कितना हो गया यू यानी कि 21, यानी कि PCIU हमारे पास में इसका कोड निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आगे लेते हैं अच्छा सवाल देखेंगे। अगला जो सवाल है मित्रों हमारे पास में, उसके अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, देखो सवाल में लिखा हुआ है PROBLEM प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को कोडबद्ध किया गया है MPERLO और बी के अंतर्गत। किससे किया है बी। तो कहा गया है हमारे पास में कि NUMBERS को क्या लिखा जाएगा। अब आप यहाँ देखें हमारे पास में कि आपको कुछ नजर आ रहा होगा, यानी कि ये जो शब्द है हमारे पास में, इन्हीं शब्दों को उल्टा सुल्टा करके लिखा गया है। तो आप इस तरीके की कंडीशन पे आप नंबर लिख लीजिएगा, और नंबर लिखने के बाद में आपको बहुत आसानी होगी मित्रों इन सवालों को। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैसे उठा के रख दिया। अब देखो ये कितना है हमारे पास में 7 नंबर, पी कितने पे हमारे पास में 1 नंबर, फिर ई कितने पे 6 नंबर, आर कितने पे 2 नंबर, फिर हमारे पास में एल कितने पे 5 नंबर, फिर ओ कितने पे 3 नंबर, और बी कितने पे हमारे पास में 4 नंबर। इस तरीके से उठा के इनको रख दिया, यानी कि उल्टे सीधे किया गया है। तो अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अक्षर हो गए। अब 7 अक्षर में पहले 7 अक्षर लिखेंगे, एस 1 नंबर पे आएगा, एन फिर 6 नंबर पे कोड है आर,
फिर 2 नंबर पे कौन है दोस्तों हमारे पास में u, 2 नंबर पे क्या हो गया u, फिर 5 नंबर पे क्या है हमारे पास में e है, और फिर हमारे पास में 3 नंबर पे क्या है दोस्तों m, और 4 नंबर पे हमारे पास में क्या है b। तो नंबर्स का जो कोड होगा हमारे पास में वो होगा SNRUEMB। तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। इस तरीके की भी कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। लेते हैं मित्रगणों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में जो लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में, देखो DIS ARMAMEENT को लिखा गया है हमारे पास में RASIDMTNEMA, ये लिखा गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में लिखना है PSYCHOMETRY को क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको देखो यहाँ पे क्या लगाना है कि कौन सा लॉजिक हमारे पास में इस कंडीशन पे निकल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ देखें कि इसके अंतर्गत क्या किया गया है दोस्तों, हमारे पास में सवाल को समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ आपको लॉजिक नजर आ रहा होगा, और वो किस तरीके का लॉजिक नजर आ रहा है। देखो हमारे पास में यहाँ पे देखो SAR, तो यहाँ पे RS हो गया, फिर उसके बाद में देखो DI दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास में ID है, फिर उसके बाद में क्या दिया दोस्तों MTN, तो ये 3 उठाए, फिर यहाँ रख दिया हमारे पास में उटपटांग तरीके से। फिर उसी तरीके से हमारे पास में क्या लिखा है EMA लिखा गया है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है मित्रों हमारे पास में, यानी कि 3 MTN, यानी कि हमारे पास में, एक मिनट देखता हूं थोड़ा सा, देखो DISARMAMENT है, RASID, फिर है MIMTNEMA, बिल्कुल। तो यहाँ से जो कंडीशन जो बनी है मित्रों हमारे पास में, वो किस तरीके की बनी है उस पे फोकस करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्लियर हुआ। अब आप यहाँ देखें जोड़े बनाने की कोशिश करें कि मैं इनका 5 5 का जोड़ा बनाता हूँ। कितने का बनाता हूँ? 5 का। तो 3 2 और 2 4 कितने होंगे? 5 यहाँ तक हमारे पास में, तो ये m है और 5 इधर के हैं हमारे पास में, क्लियर हुई। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 3 और 2 5 ये हमारे पास में यहाँ तक है, और 3 और 2 5 ये हमारे पास में यहाँ तक है। तो ये मित्रों हमारे पास में क्या लिख रखे हैं, ये उल्टे तरीके से हमारे पास में लिख रखे हैं। तो वो किस तरीके से लिखे हैं? देखो RASID, तो RASID, क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखो T, तो यहाँ पे T है, फिर NEMA, तो फिर TNEMA, क्लियर। 11 अक्षर है, 5 5 के जोड़े बनाए, बीच का अक्षर एग्जिटी। तो अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 5 5 के बढ़ा लो, 3 और 2 कितने होंगे? यहाँ तक 5, और 3 और 2 कितने होंगे? 5। क्या बनेगा? ध्यान रखिएगा, यानी कि हमें यहाँ से पकड़ना है और डायरेक्ट क्या करना है? उल्टा। तो यहाँ से पकड़ेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? H, फिर CYSP, क्लियर। यहाँ तक O का O ही हो जाएगा हमारे पास में। अब देखो यहाँ से उल्टे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? YRTEM, ये हमारे पास में इसका कोड बन जाएगा। यानी कि 11 अक्षर थे जिनमें 5 5 का जोड़ा बनाया है, और लास्ट के जोड़े से हमने उस अक्षर को क्या कर दिया है? पलट दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको समझना अनिवार्य होगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल काफी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में रामबाण की तरह साबित होते रहते हैं। तो लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत देखेंगे क्या लॉजिक लगाया हुआ है, और यहाँ पे देखें हमारे पास में सवाल बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। तो फोकस करेंगे सवाल पे, और सवाल के अंतर्गत क्या लिखा गया है।
देखो दोस्तों, सवाल के अंतर्गत जो लिखा गया हमारे पास में, वो लिखा गया है कि GIRL, इसके अंतर्गत लिखा गया है FHHJQSKM। क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर हमारे पास में अगले सवाल पे दे रखा है SWAN को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, अक्षर हमारे पास में 4 हैं, लेकिन 4 अक्षरों को बदलते हुए क्या लिखा गया है, 2, 4, 6, 8 अक्षरों में। यानी कि हमें एक अक्षर के बदले में 2 अक्षरों का कोड किया गया है हमने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे, ये 7 नंबर पे आता है। तो 7 नंबर यहाँ पे हमारे पास में देखो बीच का है, 6, 7 और कितना 8, यानी कि अगल बगल के शब्द उठाए गए हैं ये यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या है आई, तो यहाँ पे भी हमारे पास में बीच के शब्द है, दोनों हमारे पास में अगल बगल के शब्द उठाए गए हैं। फिर आर है हमारे पास में, तो दोनों अगल बगल के शब्द उठाए गए हैं। फिर यहाँ पे क्या है एल, तो हमारे पास में इसी तरीके से अगल बगल के शब्द उठाए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारे पास में एस अगर आता है तो अगल बगल के सवाल जो अक्षर जो होंगे वो क्या क्या होंगे। देखो 19 है तो आर आएगा हमारे पास में, 19 ये है, 20 पे आएगा टी, ध्यान रखिएगा। ये 23 पे है तो 22 नंबर पे आएगा वी, 23 पे ये है, 24 पे आएगा एक्स, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये हमारे पास में है तो इसके पीछे का वर्ड जो होगा वो होगा दोस्तों क्या होगा जेड, और फिर ए है ये है, और ये यहाँ पे आएगा बी, ध्यान रखिएगा। इससे पीछे का आएगा एम, फिर एन तो है ही, और क्या बनेगा ओ। तो हमारे पास में जो कोड बनेगा वो बनेगा RTBXZBMO, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस तरीके से भी हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत काफी सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो लेते हैं मित्रगणों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत लिखा गया है हमारे पास में, उस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रहे कि हमारे पास में देखो BHARAT को लिखा गया है हमारे पास में YSZIZG लिखा गया है। उसी तरीके से हमारे पास में INDIA को लिखा गया है, क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि BHARAT को लिखा गया है YSZIZG, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दें कि लॉजिक क्या लगा है। देखो ये हमारे पास में विपरीत अक्षर बनाए गए हैं। देखो ये हो गया बाय, फिर ये हो गया हाय सानिया, ये हो गया आजाद, ये हो गया इंडियन रेलवे, ये हो गया A to Z, और ये हो गया हमारे पास में GT रोड। समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें इंडियन रेलवे, तो ये आर आएगा, फिर ये हमारे पास में देखो एन है, तो एन का जो अपोजिट जो हमारे पास में जो बनेगा दोस्तों, ये होगा मन। क्या होगा दोस्तों, मन। देखो एम एन, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या जाएगा एम, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखो दूध वाला, तो डब्लू बनेगा, आई का आर बनेगा, और ए का क्या बनेगा दोस्तों जेड बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में जो कोडबद्ध मिलेगा वो हमारे पास में क्या मिलेगा, RMWRZ। तो ये आपको समझ में आया होगा। लेते हैं मित्रगणों अगला सवाल। फिर हमारे पास में जो अगला जो सवाल होगा वो भी बहुत अच्छा सवाल है। उसके अंतर्गत क्या लॉजिक लगाया गया है उसको हमें समझना होगा। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है कि AGRIM को MIRGA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में RUDRA को क्या लिखा जाएगा। ध्यान रहे इसी बात को। तो देखिएगा दोस्तों, हमने कुछ भी नहीं किया है, इसको इसने क्या कर दिया है, उलट दिया है। ये बहुत इजी और समझने की बात है, इसमें और कोई लॉजिक नहीं होता है। कोडिंग डिकोडिंग का जो मतलब होता है वो मैंने आपको बता दिया। देखो कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग का मतलब होता है शुद्ध और डिकोडिंग का मतलब होता है एक अशुद्ध रूप। तो यहाँ पे हमारे पास में ये शुद्ध जो रूप है मेरे पास में, इसको इस तरीके से लिखा गया है, यानी कि कह सकता हूं एक दर्पण की तरह लिखे गया है। देखो एम, फिर आई, फिर आर, फिर जी और फिर ए, इजी है।
तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ए आर डी और यू, और ये क्या हो गया दोस्तों, आर। तो इसी तरीके से हमारे पास में जो इस शब्द का जो हमारे पास में जो कोडिंग बनेगा वो बनेगा ए आर डी यू आर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। लेते हैं मित्रगणों अगला सवाल। ये छोटे छोटे सवाल हैं और इस तरीके के सवाल अधिकतर आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। देखेंगे दोस्तों, सवाल के अंतर्गत लिखा गया है SINGH और इसको लिखा गया है हमारे पास में STMRH। क्लियर यहाँ तक। फिर SHARMA को क्या लिखा जाएगा। ध्यान रहे कि ये हमारे पास में जो दोस्तों लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, विपरीत। देखिएगा पीछे से H जो है वो S का विपरीत है, यानी कि हायसानिया। फिर ये हो गया हमारे पास में GT रोड, फिर ये हमारे पास में हो गया मन, और ये हो गया इंडियन रेलवे, और ये होगा हायसानिया। ध्यान रहे। क्लियर यहाँ तक। उसी तरीके से हमें पीछे से उल्टा लिखना है, तो ये होगा हमारे पास में आजाद, ये हो गया हमारे पास में मन, और ये हो गया इंडियन रेलवे, और ये हमारे पास में हो गया फिर दोबारा से आजाद। फिर यहाँ पे हायसानिया हो गया हमारे पास में, और एस का क्या हो जाएगा दोस्तों, एच। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारे पास में यही हम ब्रेक लेते हैं। ये दूसरा पार्ट था हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग का। उसके बाद में हम तीसरा पार्ट लेके आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में डालें, जिससे आपके सभी मित्रगण इस वीडियो का फायदा ले सके। जय हिंद, जय भारत।